लेक्चर नंबर 4। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 जो था उसमें हमने देखा कि कंटेंट है उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होना चाहिए। कि कंटेंट को हमने इंट्रोडक्शन, बॉडी। इंट्रोडक्शन था तो इंट्रोडक्शन में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, ठीक है। उसके बाद बॉडी थी, बॉडी में कौन कौन सी हेडिंग, सब हेडिंग, उसके बाद एफएक्यूज, उसके बाद कंक्लूजन, ठीक है। अब चलते हैं कि कंटेंट को हमने लिखना किसके थ्रू है। चैट जीपीटी का जो ऑलरेडी मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था। तो आज हम देखेंगे चैट जीपीटी का जो अकाउंट है वो हम किस तरह बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके बेनिफिट्स क्या हैं, प्रॉम्प्ट और कमांड जो है वो क्या होता है, उसको हमने यूज़ किस तरह करना है, ठीक है। चैट जीपीटी जो एआई पेड में होते हैं, उसके बाद फ्री में होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। सबसे पहले व्हाट इज चैट जीपीटी। चैट जीपीटी क्या है? चैट जीपीटी एक 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 एआई टूल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो क्या करता है, हमें वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ये जो चैट जीपीटी है ना, इस पे आप किसी भी लैंग्वेज में किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसे चाइनीज लैंग्वेज में आप कंटेंट लिखवाना चाह रहे हैं, उसमें भी आपको लिख देगा, ठीक है। आपको किसी चीज का अपनी आइडिया लेना है, ठीक है, वो भी आपको प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद है क्रिएट चैट जीपीटी अकाउंट। कि ये जो चैट जीपीटी है इसका अकाउंट हम किस तरह बनाते हैं, ठीक है। उसका सिंपल सा हल है, ये देखें। यहाँ गूगल पे आपने आ जाना है, गूगल पे आके यहाँ पे लिख देना है सर्च बार में चैट जीपीटी। चैट जीपीटी लिख के आपने इंटर कर देना है। जैसे ही इंटर करेंगे तो क्या होगा, स्टार्ट में जो पहले नंबर पे वेबसाइट आ गया, ठीक है, chat.openai.com वाली, ठीक है। इसको हमने कर लेना है ओपन। ओपन कर लिया। ये ऑलरेडी ना यहाँ पे अकाउंट बना हुआ है, अदरवाइज इसको मैं लॉग आउट करके आपको ना दिखाता हूँ। ये देखें, अगर आप सर्च बार में सर्च करेंगे चैट जीपीटी, इंटर करेंगे, उसके बाद पहली वेबसाइट को ओपन किया, उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। अब आपके सामने यहाँ पे दो ऑप्शन शो हो रहे हैं, एक हो रहा है लॉगिन और एक साइन अप। अब आपने क्या करना है, लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, नीचे आपको शो हो रहा होगा कंटिन्यू विद गूगल। अब आपने क्या करना है, कंटिन्यू विद गूगल पे आपने कर देना है क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे क्या होगा, आपका जो चैट जीपीटी का जो अकाउंट है वो आपकी जो मेल है उस पे ऑलरेडी बन जाएगा, ठीक है, उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करेंगे तो अब क्या हुआ, चैट जीपीटी का जो अकाउंट है वो हमारे सामने ये आ गया, इस तरह का इंटरफेस, ठीक है। इसे हम ना जो चैट जीपीटी का होम पेज भी बोलते हैं, ठीक है। जो स्टार्ट में ये देखें, जो भी यूआरएल होता है ना, जिस तरह fashion.com या business.com, ठीक है, हमने जो भी business.com को सर्च करते हैं ना, सबसे पहले जो हमें चीज शो होती है हम उसे बोलते हैं होम पेज, ठीक है। होम पेज उसे बोलते हैं। उसके बाद अब चैट जीपीटी का जो अकाउंट है वो बना लेंगे। ये वाली स्लाइड क्लियर है सबको? व्हाट इज चैट जीपीटी और क्रिएट चैट जीपीटी अकाउंट। नेक्स्ट चलें। जी ठीक, आगे टूल्स दैट विल वी विल बी यूज, ठीक है। आगे आगे वाली जो स्लाइड है, टूल्स दैट वी विल बी यूज। अब हमने टूल को कौन कौन से यूज करने, कौन कौन से टूल होते हैं ज्यादातर, जो जो फेमस टूल है वो कौन कौन से। एक है सबसे पहले लिखा हुआ चैट जीपीटी और दूसरे नंबर पे है गूगल बार्ड। अब जो चैट जीपीटी का आपको पता चल गया, अब गूगल बार्ड क्या है। गूगल बार्ड गूगल का ना अपना एक एआई है, ठीक है। ये क्या करता है, जो भी आप इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं जिस चीज की भी, वो आपको इंफॉर्मेशन, वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। कौन? गूगल बार्ड, ठीक है। अगर आप गूगल बार्ड से इंफॉर्मेशन लेते हैं तो इसका ना क्या होगा कि इस ये ना गूगल से कंटेंट को कॉपी करता है। मतलब गूगल बार्ड से आपने कोई भी, जिस तरह टॉप 10 फेस्टिवल के बारे में कंटेंट लिखवाना है, तो ये वाली जो इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करेगा ना, ये गूगल से कुछ लाइंस को, कुछ आइडियाज लेके फिर हमें प्रोवाइड करेगा। यानी कि जो गूगल पे ऑलरेडी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है उसको वही इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड देगा, ठीक है। लेकिन जो चैट जीपीटी है दूसरी साइड पे, ये गूगल के साथ इसका लिंक नहीं है, ठीक है। ये जो इंफॉर्मेशन है ये खुद जनरेट करता है, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, चैट जीपीटी को यूज करेंगे, गूगल बार्ड को यूज नहीं करेंगे। अगर हम गूगल बार्ड को करेंगे तो इससे क्या होगा कि जो हमारा कंटेंट है उसमें प्लेजरिज्म आ जाएगा।
प्लेजरिज्म मीन के जिस तरह गूगल पे कुछ वर्ड्स पढ़े हुए हैं, हमने क्या किया, सेम टू सेम वो कॉपी कर लिए। जिस तरह इसका इजी वे ये है कि यूट्यूब पे आपने देखा होगा, अगर हम यूट्यूब पे ही किसी की वीडियो कॉपी करें तो वहां पे क्या आ जाता है, कॉपीराइट। कॉपीराइट आ जाता है। इसी तरह गूगल का क्राइटेरिया ये है कि अगर आप गूगल से किसी की कोई चीज कॉपी करते हैं तो उसमें प्लेजरिज्म आ जाता है, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, चैट जीपीटी को यूज करेंगे, गूगल बार्ड को नहीं करेंगे। क्लियर यहां तक सबको? चलें जी, ठीक है, नेक्स्ट। आगे आ गया चैट जीपीटी। उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ चैट जीपीटी, व्हाट इज प्रॉम्प्ट और कमांड यूज फॉर गेस्ट पोस्टिंग। इसको ना आप इसके चैट जीपीटी का जो बेनिफिट्स हैं, इससे आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी चीज़ के बारे में आइडिया ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कोई कपड़े की दुकान बनाई है, वहां पे आपने देखना है कि मेरी दुकान में इतना इतना कपड़ा है, अगर एक साल तक मैं इसको सेल करता हूँ तो मुझे प्रॉफिट कितने आएंगे, ठीक है। अगर आप कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, फिर आप क्या कर सकते हैं, चैट जीपीटी से आइडिया ले सकते हैं। अगर आप चैट जीपीटी को ये कहेंगे ना कि मैं एक एक मंथ में 1 लाख किस तरह कमा सकता हूँ, तो उसके बारे में भी आपको आइडिया दे देगा। उसके बाद और जो कंटेंट के हवाले से है, उसमें आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगा, ठीक है। कितने बेनिफिट्स हो गए कि भाई ये हमें जो हमारा कारोबार, हमने अगर कोई न्यू करना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। अगर हमने कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं, उसमें हमारे कुछ इश्यूज आ रहे हैं, वो भी हम हेल्प ले सकते हैं चैट जीपीटी से। चैट जीपीटी पे सिंपल हम क्या करेंगे, जो भी हमें इशू आ रहा है वो लिखेंगे, तो चैट जीपीटी क्या करेगा, हमें आंसर दे देगा उसका, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज प्रॉम्प्ट और कमांड। प्रॉम्प्ट और कमांड क्या है, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि आपने क्या करना है कि कल को 5 आर्टिकल लिखने हैं, ठीक है। अब क्या किया, मैंने आपको एक कमांड दी, ठीक है। आपको नहीं पता था कि मैंने मतलब 5 आर्टिकल लिखने हैं या नहीं। जैसे ही मैंने आपको कहा कि 5 आर्टिकल लिखने हैं, आपको ना एक मैंने कमांड दी, प्रॉम्प्ट। जिस तरह एआई पे हम आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ हाउ आर यू। ये हाउ आर यू का, ये देखें इसने आंसर क्यों दिया, ये लिखना इसने क्यों शुरू किया, क्योंकि इसने मैंने कमांड दी, ठीक है। अगर इसे मैं ना कोई यहाँ पे कुछ ना लिखता तो इसने ये इन्फॉर्मेशन मुझे कभी भी नहीं देनी थी। नेक्स्ट, अगर हम लिख देते हैं टॉप इन दी वर्ल्ड, जैसे ही इंटर किया, अब ये देखिए इसने लिखना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने इसे कमांड दी। है ना। वो ही बता दें कि एडमिन के साथ अगर आप डील करेंगे तो वो बता हाँ, दें। वो नेक्स्ट आ रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया व्हाट इज प्रॉम्प्ट और कमांड। तो जितनी आपकी अच्छी कमांड होगी उतनी ही एआई क्या करेगा, इंफॉर्मेशन अच्छी देगा, ठीक है। जस्ट ये आपका जो प्रॉम्प्ट है या आपकी कमांड पे सब चीज़ें डिपेंड करेंगी। तो ये जो प्रॉम्प्ट है, ये जो कमांड है, ये सारी मैं ना आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद है यूज फॉर गेस्ट पोस्ट। अब गेस्ट पोस्टिंग के लिए आप इसको किस तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब गेस्ट पोस्टिंग में आपको एडमन के लिए टेम्पलेट बनाना है, क्लाइंट के लिए टेम्पलेट बनाना है। एडमन से अगर आप बार्गेनिंग कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ना एक टेम्पलेट चाहिए। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है एआई पे, ठीक है। एआई से चैट जीपीटी के आपने लिख देना है कि भाई मुझे एडमन से मैंने डील करनी है उसके गेस्ट पोस्टिंग के लिए, तो मुझे ना एक अच्छा सा टेम्पलेट या एक प्रपोजल दे दो। यहाँ पे मैं जिस तरह लिख देता, गिव मी 80 वर्ड्स proposal for guest post websites, website outreach for clients। चलें जी, जैसे ही हमने एंटर किया, ये देखें अब इसने क्या किया, एक टेम्पलेट हमें लिख के दे दिया। अब ये देखें, अगर तो ये वर्डिंग ज्यादा होगी, आपको लग रहा है कि ये टेम्पलेट बड़ा हो गया, यहाँ पे आप ना इसे कह भी सकते हैं कि ये मैंने 80 वर्ड्स लिखा, यहाँ पे आप 50 वर्ड्स लिख दें, ठीक है। 50 वर्ड्स लिखा तो ये क्या करेगा, 50 वर्ड्स में लिख देगा।
अगर तो ये रॉन्ग आ रही है, आपने क्या करना है, कॉपी करना है, उसके बाद न्यू चैट पे क्लिक। अगर आप न्यू चैट पे क्लिक करेंगे, न्यू चैट पे तब क्लिक करते हैं जब आपको पता चल जाए कि ये जो एआई है ना, ये इन्फॉर्मेशन सही नहीं दे रहा, ठीक है, जो चीजें हैं ना वो गलत कर रहा है। फिर हम क्या करेंगे, ये ऊपर न्यू चैट का ऑप्शन शो हो रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और दोबारा कंट्रोल V और इंटर कर देंगे। ये देखें अब इसने डेयर वेबसाइट का जो भी एडमिन का नेम होगा वो आ जाएगा। उसके बाद इसने ये एक टेम्पलेट दे दिया है। उसके बाद यहाँ पे बेस्ट रिगार्ड, यहाँ पे व्यूअर अपना नेम लिखे और यह टेम्पलेट आप भेज दें। इसी तरह अगर आपने क्लाइंट के लिए बनवाना है तो उसके लिए आप बनवा सकते हैं, ठीक है। इसको ना आप उर्दू में भी लिख सकते हैं। ये देखें अब मैं उर्दू में आपको लिख के दिखाता हूँ। एडमन वेबसाइट के एडमन से डील करनी है, $5 में मैंने उसकी वेबसाइट पे बैकलिंक्स लगवाना है। उसके लिए मुझे इंग्लिश में आप अगर 50 वर्ड्स का लिखवाना चाह रहे हैं 50 वर्ड्स लिख दें, या आप 60 वर्ड्स, यहाँ पे मैं लिख देता 60 वर्ड्स, इंग्लिश में 60 वर्ड्स चाहिए, ठीक है। उर्दू में आप जैसे कमांड देंगे ये क्या करेगा, आपको इंग्लिश में वो एक टेम्पलेट देगा, ठीक है। ये देखें, आप इस टेम्पलेट को आप क्या कर सकते हैं, आपका जो भी एडमिन से आप डील कर रहे हैं उसको आप भेज सकते हैं। उसको आप ये जो लिखा हुआ है इसने, ये जो एडमिन है उसके बारे में लिखा हुआ है कि आपकी जो साइट है उसमें मैं आपकी जो वेबसाइट पे $5 में बैकलिंक लगवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। आप उर्दू में भी इसको जैसे ही कमांड देंगे तो ये इंग्लिश में राइट करेगा, ठीक है। सिंपल जो उर्दू है जो टाइपिंग वाली वो तो सब कर लेते हैं ना, तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद क्लाइंट के लिए अगर आपने यूज करना है, ठीक है, क्लाइंट के लिए भी अगर आपने इंफॉर्मेशनल पोस्टें लगानी है, आपके पास जो भी नॉलेज है उसको शेयर करना चाह रहे हैं, ठीक है, उसमें भी आपकी हेल्प करेगा जिस तरह गिव मी 80 वर्ड्स विद विद बुलेट्स पॉइंट एंड emoji विद emoji अबाउट वर्ड। अगर आप गेस्ट पोस्टिंग का बताना चाह रहे हैं अपने क्लाइंट को, व्हाट इज गेस्ट पोस्टिंग। अब ये देखें एआई क्या करेगा, गेस्ट पोस्टिंग के रेलिवेंट आपको ये एक पोस्ट बना के दे दिया, ठीक है। बहुत ही यूनिक और सिंपल सी है, ठीक है, टू द पॉइंट, ठीक है। ये देखें मतलब स्टेप्स में कितना अच्छा लिख करके इसने लिख दिया है, ठीक है। इस तरह आप क्या कर सकते हैं, गेस्ट पोस्टिंग भी बनवा लिया। अगर आप राइटिंग की पोस्ट लगाना चाह रहे हैं कि कंटेंट राइटिंग क्या है, ठीक है, उसके बाद कंटेंट राइटिंग को जो हम लिखते हैं कंटेंट किस तरह लिखते हैं, ठीक है, कंटेंट में जो हुक क्रिएशन का पैराग्राफ बताया गया है वो किस तरह करना है, ठीक है। इस तरह आप कोई भी आप पोस्ट बनवा सकते हैं। गेस्ट पोस्टिंग की बनवानी है, उसके बाद आप राइटिंग बनवानी है। अगर अदरवाइज अगर आप किसी और फील्ड के बारे में भी जानते हैं ना, आप उसकी भी इंफॉर्मेशनल आप पोस्ट यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि सिर्फ ये गेस्ट पोस्टिंग कंटेंट राइटिंग के बारे में ही बना के देगा, ठीक है। और फील्ड जो है ना उसके बारे में भी अगर आप इससे पूछना चाह रहे हैं कि मुझे ना राइटिंग के लिए कुछ और टूल के नेम बताओ, तो वो भी आपको बता देगा, ठीक है। या ये वाली स्लाइड क्लियर है सबको। बैकलिंक ये जो गैस पोस्टिंग है इसे बैकलिंक्स ही बोलते हैं, ठीक है। इसका नाम है बैकलिंक्स, लिंक बिल्डिंग, उसके बाद गैस पोस्टिंग, आप कुछ भी बोल सकते हैं इसको। ये स्लाइड क्लियर है सबको। ठीक है, आगे नेक्स्ट। आगे क्या डिफरेंस
चैट जीपीटी 3.5 एंड चैट जीपीटी 4। अब यहाँ पे ना ये जो चैट जीपीटी है इसका एक फ्री वाला वर्जन है और एक पेड वाला है। जिस तरह ये जो हम यूज कर रहे थे ये है फ्री वाला, ठीक है। यहाँ पे ये देखें चैट जीपीटी 3.5, तो ये वाला फ्री वाला है। अगर हम पेड की बात करें 3.5 के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे नीचे है चैट जीपीटी 4 अपग्रेड टू प्लस, ये ना पेड में है, ठीक है। अब क्या करना है ये देखें, अब दोनों के ही फायदे और कुछ के फायदे और कुछ के मतलब कौन से हैं, कुछ के नुकसान नुकसान हैं। अब क्या है कि जिस तरह चैट जीपीटी 3.5 है इसमें क्या है कि लिमिटेड इंफॉर्मेशन टिल 222। अब जो इंफॉर्मेशन है ना 3.5 में वो सिर्फ 2022 तक है। लेकिन अगर दूसरी साइड पे हम देखें चैट जीपीटी 4 को, इसमें क्या है कि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। जो न्यू इंफॉर्मेशन 2024 की इंफॉर्मेशन है वो भी है। लेकिन इसके पास ना रियल टाइम मतलब आज के दिन की जो इंफॉर्मेशन है वो नहीं होती। ये जो चैट जीपीटी 4 है ना इसके पास भी हमसे ना ये 2 मंथ पीछे ही चलता है, ठीक है। इसके पास सिर्फ जनवरी तक लगभग इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। फेब की और मार्च की इंफॉर्मेशन बहुत ही कम है कि इसके पास हो, ठीक है। इसलिए जो 3.5 है उसके पास सिर्फ 222 तक 2022 तक इंफॉर्मेशन है। उसके बाद अब 3.5 का दूसरा पॉइंट ये है कि राइट फास्टली। अब 3.5 जो फ्री वाला है वो बहुत जल्दी लिख देता है, ठीक है। जैसे ही आप ये देखें जिस तरह अभी मैं यहाँ पे लिखूँ ना, यहाँ पे हम मैं लिखूँ बास्केटबॉल। बास्केटबॉल जैसे ही मैंने एंटर किया तो ये देखें इसने लिखना शुरू कर दिया, कितनी फास्ट लिख रहा है। लेकिन पेड़ का इस तरह का कोई सीन नहीं है। पेड़ क्या करता है, अगर इतनी देर में ये लिखा गया ना, पेड़ ने सिर्फ इतना ही लिखना था, यहाँ तक सिर्फ 3 लाइंस लिखनी थी। लेकिन जो फ्री वाला है उसने देखें 3 और 3 6 लाइंस लिख दी हैं, मतलब उससे फास्ट चलता है। अगर एक कंटेंट लिखा जा रहा है फ्री वाले से 10 मिनट में, और जो पेड वाला है वो 15 मिनट लगाएगा उस कंटेंट को लिखने पे, ठीक है। उसके बाद 3.5 अनलिमिटेड कमांड। 3.5 जो है इसमें अनलिमिटेड कमांड है। इसमें कोई कमांड की लिमिट नहीं है कि आप मतलब अगर आपने यहाँ पे कमांड मीन के यहाँ पे आप जो भी मैसेज लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया हाय, तो ये क्या हुआ, एक कमांड चलेगी। अब दूसरी ये 2 चलेगी। तो ये जिस तरह मैं दे रहा हूँ ना इसकी कोई लिमिट नहीं है। आज मैं इसको सारी रात भी चलाता रहूँ ना ये कभी भी खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर दूसरी साइड पे देखा जाए चैट जीपीटी 4 को, तो ये क्या है आपको लिमिटेड कमांड मिलती हैं कि आप ना तीन तीन घंटों में सिर्फ 25 प्रॉम्प्ट दे सकते हो, 25 मैसेज कर सकते हो। उसके बाद क्या होगा, 3 घंटे के लिए आपका जो टूल है वो बंद हो जाएगा। तीन तीन घंटे आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको 25 कमांड मिल जाएंगी। फिर आपने 25 यूज करनी है और 3 घंटे के लिए, ठीक है। मतलब लिमिटेड कमांड है। इसमें कोई खुली आपको छूट नहीं है कि आपने क्या करना है, मतलब कि मैसेज जो है वो टाइप करते ही जाना है, करते ही जाना है। इसका कोई नहीं इस तरह का सीन। उसके बाद है 2 हो गए 3 हो गए पॉइंट। उसके बाद चौथे नंबर पे अनलिमिटेड वर्ड काउंट। ये जो फ्री वाला ये वाला है ना इससे आप कोई लिमिट नहीं है, इससे आप जितने मर्जी वर्ड काउंट लिखवा सकते हो, ठीक है। 1200 वर्ड्स लिखवाना चाह रहा हूँ मैं बास्केटबॉल के ऊपर। अब मैंने कमांड दी तो ये लिखता जा रहा है, ठीक है। इसकी भी कोई लिमिट नहीं है कि ये सिर्फ 1200 या 1500 वर्ड्स लिखेगा उसके बाद बंद हो जाएगा, ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। अब क्या है कि ये अगर दूसरी साइड पे हम देखा जाए चैट जीपीटी 4 को, लिमिटेड वर्ड काउंट। इसमें ना वर्ड काउंट की लिमिट है कि आप क्या कर सकते हैं कि तकरीबन कम से कम भी वर्ड काउंट जो यूज कर सकते हैं वो 10,000 वर्ड काउंट है वो लिखेंगे। उसके बाद आपका पेड वाला जो सीन है वो खत्म हो जाएगा, दोबारा आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। उसके बाद फिर आप यूज करेंगे। अब चैट जीपीटी 3 उसका जो लास्ट पे है फ्री ऑफ कॉस्ट, ये सबसे बड़ा फायदा इसका क्या है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस पे हमारे कोई पैसे नहीं लगने, ठीक है। अगर हम चैट जीपीटी 4 की बात करें तो उसमें पेड है। अब दोनों को आपने देख लिया 3.5 का भी और चैट जीपीटी 4 का भी। अब इन दोनों में से हमने जो यूज करना है वो करना है 3.5 को, क्योंकि अभी हम ना स्टार्टिंग में है, लर्निंग पॉइंट पे है। तो अभी हमने पेड़ की तरफ नहीं जाना, हम फ्री में सीखेंगे। 3.5 पे इसको हमने यूज करना है। इसकी मदद से हम क्या करेंगे, एक अच्छा कंटेंट, एक ऐसी ऑप्टिमाइज क्या करेंगे, हम एक कंटेंट लिखेंगे। ये वाली स्लाइड क्लियर है सबको? बहुत ही सिंपल है। इसको मैं दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। चैट जीपीटी 3.5, उसके बाद इसमें क्या क्या चीजें हैं, लिमिटेड इंफॉर्मेशन टिल 222,
राइट फास्टली, फास्ट लिखता है। अनलिमिटेड कमांड, इसमें कमांड की कोई लिमिट नहीं है। अनलिमिटेड वर्ड काउंट, इसमें कोई वर्ड काउंट की लिमिट नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। इसमें कोई आपके पैसे नहीं लगने, चाहे आप पूरी जिंदगी इसको यूज करते रहें। उसके बाद चैट जीपीटी 4 लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये क्या करता है चैट जीपीटी 4? न्यू इंफॉर्मेशन है इसके पास, राइट स्लोली, ये स्लो लिखता है। उसके बाद लिमिटेड कमांड, ये कमांड की ना लिमिट है कि आप ना इतनी लिमिट, क्योंकि आपने पैसे पे किए हैं ना, पे टूल, इतनी इतनी लिमिट क्यों है? देखें, अब आपने पैसे पे किए ना $20, तो उसमें ये नहीं है, वो एक मंथ के लिए आपको मिलेगा, ठीक है। एक मंथ में आपने लिमिटेड कमांड, आपको वर्ड काउंट बता दिया जाएगा कि इतना वर्ड काउंट है, ये आपने यूज करना है। उसके बाद आपका कॉन्टेंट, वो जो पैसे होंगे वो आपके खत्म हो जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह हम ना स्विमिंग पूल में नहाने जाएं तो वहां पे क्या होता है, 1 घंटे के वो पैसे ले लेते हैं, उसके बाद आपको कहते हैं आपका टाइम खत्म हो गया। तो टाइम खत्म हो गया ना, मतलब 1 घंटा था टाइम। इसी तरह ही ये जो चैट जीपीटी 4 का है कि वो आपको बता दिया गया है कि 10,000 वर्ड काउंट है, वो आप यूज करें, उसके बाद आपका टाइम खत्म। अब क्या करें, दोबारा हम हमें पैसे दें, फिर हम आपको क्या करेंगे, न्यू वर्ड काउंट देंगे। उसके बाद है पेड, और सबसे जो इसकी जो नेगेटिव बात वो ये है कि ये पेड में है, और पेड में हमने लेना नहीं है स्टार्ट में, ठीक है। हम क्या करेंगे, 3.5 को यूज करेंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इससे हम क्या करेंगे, एक अच्छा एसईओ और आउट एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट हम जनरेट करेंगे। ये स्लाइड क्लियर है सबको अब? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आगे आगे एआई कंटेंट। एआई कंटेंट, इज एआई कंटेंट गुड फॉर एसईओ? उसके बाद द पावर ऑफ क्वालिटी कंटेंट। इज एआई कंटेंट गुड फॉर एसईओ? आप लोग क्या कहते हैं, क्या एआई कंटेंट एसईओ के लिए अच्छा है? जल्दी टाइप करें, आप मुझे बताएं। पेड वाला आपको ये चैट जीपीटी फॉर $20 में मिलेगा। इज एआई कंटेंट गुड फॉर एसईओ? मैं कहता हूँ, आप लिख रहे हैं यस, लेकिन नो। इज एआई कंटेंट गुड फॉर एसईओ? नो। नो क्यों है? विदाउट एडिटिंग अगर आप कंटेंट को अपनी वेबसाइट में पब्लिश करते हैं तो वो जो कंटेंट है वो गूगल के लिए कंटेंट अच्छा नहीं है, ठीक है। विदाउट, विदाउट मीन, जिस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया गिव मी, कल हमने वो हेडिंग्स निकालनी थी, टॉप 10 फेस्टिवल इन दी वर्ल्ड। यहाँ पे मैं लिखवाता हूँ गिव मी 1200 वर्ड्स अबाउट टॉप 10 फेस्टिवल्स इन दी वर्ल्ड। ठीक है, जैसे ही इंटर किया, अब क्या किया इसने, कंटेंट लिखना शुरू कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, अगर आप वो जो कंटेंट अच्छा नहीं है, ठीक है, अब क्या करते हैं, वो सिर्फ इस तरह कंटेंट को कॉपी किया। ये देखिए, दिवाली इंडिया, रियो कार्निवल, ये सारे फेस्टिवल आ रहे हैं ना। तो अब इन सारे फेस्टिवल को उठा के, अब मैंने क्या करना है, अब इन सारे फेस्टिवल को उठाया, यहाँ से कॉपी किया और अपनी वेबसाइट पे जाके पब्लिश कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, मतलब ये कंटेंट है, ये गूगल की नज़र में बहुत ही बुरा कंटेंट है, और गूगल इस तरह के कंटेंट को कभी भी अथॉरिटी नहीं देगा। अगर हम क्या करते हैं कि एक एआई से लिख के कंटेंट को, उसमें सारी चीज़ें, एआई कंटेंट को हम ह्यूमनाइज करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसमें प्रॉपर तरीके से 1 बाय 1 पैराग्राफ की इंफॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है। उसमें हम प्रॉपर पिक्चरों को देखते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, बुलेट्स पॉइंट को देखते हैं, उसमें हम टेबल को देखते हैं। जब सारी इन चीज़ों को देखते हैं, फिर जो हमारा कंटेंट बनेगा ना, वो क्वालिटी वाला बनेगा, ठीक है। वो जो गूगल की नज़र में, ऐसी गूगल की नज़र में वो जो कंटेंट होगा वो सबसे बेस्ट कंटेंट होगा। क्लियर? अगर आप इस तरह कॉपी करके अपनी वेबसाइट पे डालेंगे तो गूगल की नज़र में ये वाला जो कंटेंट है ये फजूल कंटेंट है, ठीक है। तो इस अब हमने क्या करना है कि जो भी हमारा कंटेंट होगा उसको विदाउट एडिटिंग हमने पब्लिश नहीं करना, उसमें प्रॉपर तरीके से हम उस कंटेंट को एडिट करेंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अपना जो भी हमारा क्लाइंट होगा उसको भेजेंगे। उसके बाद एंड पे द पावर ऑफ क्वालिटी कंटेंट।
क्वालिटी कंटेंट से आप क्या कर सकते हैं, क्वालिटी कंटेंट से आप क्या कर सकते हैं कि जो जो भी आपका क्लाइंट है उसको आप अच्छे तरीके से ग्रैब कर सकते हैं। क्वालिटी कंटेंट से आप क्या कर सकते हैं, गूगल की जो टॉप पेजेस है ना, गूगल जिनको टॉप पेजेस को रैंकिंग दे रहा है, आप उन पेजेस में आ सकते हैं। और जो पेजेस में आ जाता है वो सिर्फ क्वालिटी कंटेंट के तौर पे आ जाता है। अब जो जो भी वेबसाइट्स है ना, वेबसाइट में जो मेन काम होता है वो सिर्फ कंटेंट का होता है। पूरी आपकी वेबसाइट जो है ना वो क्वालिटी कंटेंट पे चल रही होती है। अगर आप क्वालिटी कंटेंट नहीं देंगे ना, बाकी सारी चीजें ही आपने अच्छी की हुई हैं, तो कभी भी वो वेबसाइट नीचे आ सकती है। क्योंकि जो कंटेंट है ना वो वेबसाइट की एक, समझ लें कि वो एक ना जान है, वेबसाइट का दिल है। ठीक है। अब सारी सारी जो गेम है ना वो कंटेंट पे आ जाती है। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो समझ ले कि आपका सारी चीजें ही अच्छी हैं। ठीक है। और जो क्लाइंट्स हैं उसको ज्यादातर जो हम ग्रैब कर सकते हैं वो सिर्फ कंटेंट के ऊपर कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि क्लाइंट्स जो होते हैं वो, उनको ऑलरेडी इस चीज का पता होता है कि कंटेंट जो है वो क्या चीज है, वेबसाइट में कंटेंट का किरदार क्या है। क्लियर? यहाँ तक ये स्लाइड क्लियर है आप? हाँ, विदाउट बैकलिंक से साइट रैंक हो जाती है सिर्फ क्वालिटी अगर हो आपका क्वालिटी कंटेंट। फिर अदरवाइज अगर क्वालिटी कंटेंट नहीं है तो फिर बैकलिंक्स के बगैर नहीं रैंक होगी। इसके अलावा जो जो आपके सवाल हैं वो आप करते जाएं, टाइप करते जाएं आज के लेक्चर को लेके। ठीक है। उसके बाद चैट जीपीटी पे जाके हम मैं और आपको इस चीज़ के बारे में बताता हूँ। हाउ टू चेक आर्टिकल क्वालिटी। अब ये देखें, जिस तरह ये अब कंटेंट को मैंने क्या किया, एआई पे कमांड दी और यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दिया, तो इसमें कोई क्वालिटी नहीं है, कोई मैंने अपनी अपनी क्रिएटिविटी यहाँ पे ऐड ही नहीं की। तो ये क्या है, तो ये मतलब क्वालिटी इसमें कोई है ही नहीं। अगर मैं क्या करता हूँ कि वन बाय वन, जिस तरह ये फेस्टिवल आ रहा है इसकी वन बाय वन मैं इंफॉर्मेशन लेता हूँ, उसको देखता हूँ कि भाई इसमें एआई तो नहीं आ रहा। अगर एआई आ रहा है तो उसमें उसको मैं क्या करूंगा, एआई को रिमूव करूंगा। एक और मूव किया, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, जो क्लाइंट जो वेबसाइट है उसमें फिर हम पब्लिश करेंगे। एडिट किस तरह कर, कल हम ना एक कंटेंट में आपको लिख के दिखाऊंगा, फिर उसमें जो एआई है उसको प्रॉपर तरीके से मैं एडिट करके दिखाऊंगा। उसमें जो पिक्चरें हैं वो लगाएंगे, वो सारी चीजें, पिक्चरें किस तरह लगाते हैं, उसमें बुलेट्स पॉइंट टेबल, वो कुछ टूल होते हैं एआई को चेक करने के लिए। वो आगे जाके ना उस टूल के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से टूल हैं जिनकी मदद से हम चेक कर सकते हैं कि कंटेंट में एआई है या नहीं है। क्लाइंट को कंटेंट ये जो आप लिखेंगे ना इसको आपने पीडीएफ में नहीं शेयर करना। ठीक है। कंटेंट जो है आपने वर्ड या गूगल डॉक्स पे शेयर करना है। ये मोहम्मद जिशान वीरे जो लेक्चर नंबर 1 है ना उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई, उसकी रिकॉर्डिंग हुई ही नहीं थी। ठीक है उस दिन। लेकिन जो लेक्चर नंबर 2 था उसमें मैंने लेक्चर नंबर 1 को भी रिपीट किया था, और वो रिकॉर्डिंग है उसकी, आप देख लें लेक्चर नंबर 2 की, उसमें लेक्चर नंबर 1 को भी डिस्कस किया है। सर गूगल से रिसर्च करके कंटेंट अपने वर्ड्स में लिखें तो अभी सही है या नहीं? हाँ बिल्कुल ये सही है। अगर आप गूगल से कंटेंट को रिसर्च करते हैं उसके बाद आप अपनी वर्डिंग में कंटेंट को लिखते हैं तो इसी इसी इसको तो आप हम ह्यूमनाइज कंटेंट बोलते हैं। कि हमने गूगल से रिसर्च की, उसके बाद फिर हमने क्या किया कि अपनी वर्डिंग में अपने जो अल्फाज हैं उसमें उस पूरी जो मुद्दा है ना उसको हमने अपने अल्फाज में चेंज कर लिया। तो वो क्या हो जाएगा, एक मैनुअल कंटेंट हो जाएगा। उसमें ये देखेंगे आपका टाइम कितना लगेगा, एक कंटेंट आपसे एक दिन में नहीं लिखा जाएगा। ठीक है। वहां पे आपकी बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी लगेगी। ठीक है। सर वर्ड पे करने के साथ क्लाइंट, ये देखें एक ये मोहम्मद तलहा ने कमेंट ये लिखा है कि सर वर्ड पे करने के साथ क्लाइंट कॉपी करके निकल जाएगा।
हम हाथ मलते रह जाएंगे। वीरे इस तरह का कोई सीन नहीं होता, जो भी आपसे कंटेंट लिखवा रहा है ना, तो उसने ना आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना होता है, ठीक है। अगर आपका कंटेंट अच्छा है, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल वो चला भी जाता है, वो आपको कुछ पे नहीं करता, वहां पे नुकसान किसका हुआ? आपका तो नुकसान हुआ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी स्किल और ज्यादा पॉलिश हो गया, ठीक है। आपको इंफॉर्मेशन और ज्यादा मिल गई, आपको चीजों के बारे में और ज्यादा पता चल गया, ठीक है। वहां पे हमारा नॉलेज ज्यादा हो रहा है, ये नहीं हो रहा कि हमें कोई नुकसान हो रहा है। अब देखें यहाँ पे ना, अब एआई को हम थोड़ा सा और यूज करते हैं। यहाँ पे ना मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हमने ना कंटेंट में टेबल बनाना हो, ठीक है, हम वो किस तरह बनाते हैं, जिस तरह गिव मी। यहाँ पे ना मैं एआई को कहता हूँ कि मुझे एक ना टेबल बना के दो। अक्सर हेडिंग्स आ जाती हैं, उनमें हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। गिव मी टेबल अबाउट टाइप्स ऑफ लैपटॉप। ठीक है, यहाँ पे मैंने कमांड दी गिव मी टेबल अबाउट टाइप्स ऑफ लैपटॉप। ठीक है, अब जैसे ही एंटर करूंगा ये क्या करेगा, मुझे एक ना टेबल के अंदर ये जो टाइप्स लैपटॉप्स की टाइप्स है ना, वो बता देगा। ठीक है, ये देखिए टाइप्स ऑफ लैपटॉप, उसकी डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये देखिए गेमिंग लैपटॉप, बिजनेस लैपटॉप, ये सारे लैपटॉप आ गए। ठीक है, ये एक टेबल बन गया। तो इसको हम क्या करते हैं, ये टेबल जो है इसको भी हम अपने कंटेंट में यूज करते हैं। ये देखें यहाँ पे गूगल डॉक्स, यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पे एक टेबल बन गया। ठीक है, अब कोई भी आपके कंटेंट में हेडिंग थी, जिस तरह टाइप्स ऑफ लैपटॉप, तो आप क्या कर सकते हैं अपने कंटेंट में, इस तरह आप क्या कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपने पॉइंट्स में इंफॉर्मेशन लिखनी हो, जिस तरह बेनिफिट्स ऑफ लैपटॉप आ जाए, इसको हम कर लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ लैपटॉप। ठीक है, काम करने की ऐसा है। H2 की हेडिंग दी और इंटर। हाँ, ये जो अब क्या किया, अब ना मैंने बेनिफिट्स लिखने हैं किसके, लैपटॉप के। अब दोबारा हम एआई पे आए, अब कोई बेनिफिट्स वाली हेडिंग आ जाएगी ना, उसको हम इस तरह यूज करेंगे, इट मस्ट बी इन टेबल फॉर्म। ये देखें, अब ना कोई हेडिंग आपको लग रहा है कि इसका टेबल बन सकता है, किसी दो चीजों के बारे में कंपैरिजन हो रहा है, उसको आप क्या करें, टेबल की शेप में लिख दें। ठीक है, एक टेबल बना दें। क्लियर? यहाँ पे जिस तरह मैं करता हूँ, गिव मी 8 पॉइंट्स, 8 बेनिफिट्स अबाउट लैपटॉप। ठीक है, जैसे इंटर किया, अब एआई क्या करेगा, ये देखें, अब मुझे ना नंबरिंग में वो पॉइंट्स दे रहा है। अब मैंने क्या करना है, ये नंबरिंग में अगर मैं लिखता गिव मी शॉर्ट सेंटेंसेस 8 बेनिफिट्स अबाउट लैपटॉप, ये देखिए कितना शॉर्ट शॉर्ट लिखना शुरू कर दिया। ये 8 पॉइंट्स। अब हम मैंने क्या करना है, इन सारे 8 पॉइंट्स को कॉपी किया, कॉपी, और यहाँ पे आए और यहाँ पे पेस्ट। क्लियर? इसको हम ना यहाँ से कॉपी करके नॉर्मल वर्डिंग में ले आते हैं, ये आ गए। अब क्या करना है, इसकी ना प्रॉपर, ये देखें अब इस तरह आ गया, इसको इसी तरह नहीं छोड़ देना कि जहाँ पे वहां से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट। इसको आपने प्रॉपर अब सेट करना है। ठीक है, वो किस तरह, ये जो नंबरिंग है इसको एक दफा आपने कर लेना है खत्म, और यहाँ से ये जो दो कॉलम आ रहे हैं यहाँ तक इसको कर देना बोल्ड। यहाँ पे हम लिख देंगे here are 8 बेनिफिट्स ऑफ लैपटॉप। आगे कौन कौन से आ रहे हैं वो आगे अब नीचे, इसको हम कर देंगे सिंपल बोर्ड। उसके बाद ये जो नंबरिंग आ रही है साथ में, इसको हम खत्म कर देंगे। समझ आ रही है ना, साफ साफ, मतलब अगर कोई बंदा देखे तो वो कहे यार कितना खूबसूरत कंटेंट लिखा हुआ है। अब क्या किया, 5वें नंबर वाला इसको रिमूव, छठे को रिमूव, 7वें को रिमूव, 8वें को रिमूव। अब क्या करना है, इसको बोल्ड, ये दो कॉलम तक बोल्ड कर देना है। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट बन गए। अब क्या करना है, इसको आपने नंबरिंग दे देनी है। नंबरिंग किस तरह देनी है,
अब ना ये हेयर आर 8 बेनिफिट्स ऑफ लैपटॉप। अब कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, इसको आपने क्या करना है, सारे को कर लेना है सिलेक्ट। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे उसके बाद ऊपर अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ऊपर जहाँ पे ये साइज का आ रहा है, बोल्ड का आ रहा है, कलर का आ रहा है, इसके साथ ही आप यहाँ पे ये देखेंगे, ये देखिए बुलेट्स पॉइंट आ रहा है, नंबरिंग आ रहा है। यहाँ पे आप बुलेट्स पॉइंट भी इस तरह दे सकते हैं। उसके बाद आप नंबरिंग देना चाह रहे हैं तो ये नंबरिंग। अब ये देखें 8 बेनिफिट्स थे, 1 2 3, इसके बाद 4 5 6 7 8, ठीक है, ये 8 पॉइंट्स आ गए। अब देखें ये हमने एक टेबल ऑफ कंटेंट ये भी आपने देख लिया, टेबल ऑफ कंटेंट किस तरह बनाना है, उसके बाद बेनिफिट्स किस तरह लिखने हैं वो भी आपने देख लिया। ये देखिए कितना यूनिक और बहुत ही सिंपल वे में लिखा हुआ है। समझ आ रही है ना? यहाँ तक सबको समझ आ गया? यहाँ तक क्लियर है सबको? टेबल ऑफ कंटेंट दोबारा, अब किसी भी चीज को एक कंटेंट लिख रहे हैं, उसमें आपको लग रहा है कि इसमें ना टेबल बनाना चाहिए, टेबल ऑफ कंटेंट या एक टेबल आना चाहिए, ठीक है। टेबल से क्या होगा, मेरा कंटेंट थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, ये खूबसूरत नजर आएगा, ठीक है। उसको मैं डिजाइन करना चाह रहा हूँ, अच्छे से डिजाइन करना चाह रहा हूँ। फिर आपने टेबल बनवाना किस तरह, एआई से। एआई को आपने, एआई पे आके प्रॉम्प्ट देनी है या कमांड जो है वो ये है कि गिव मी टेबल अबाउट चार्जिंग टेबल। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइप्स ऑफ चार्जिंग टेबल। ये देखिए अब क्या किया एआई ने, ये मुझे टाइप्स इसकी जो थी ना चार्जिंग टेबल की, वो एक टेबल की शेप में दे दी, ठीक है। अब क्लियर है सबको टेबल वाला? प्लेजरिज्म रिमूव जो करना है वो कल हम कर लेंगे उसके बारे में, ठीक है। कि जब मैं कंटेंट एक लिख के आपको दिखाऊंगा ना, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें ये जो प्लेजरिज्म हम चेक करेंगे, जब प्लेजरिज्म आएगा फिर हम उसको रिमूव करेंगे, ठीक है। टेबल को एडिट नहीं करना, जस्ट यहाँ से आपने क्या करना है, टेबल को कॉपी करना है। इसको किया कॉपी, उसके बाद आगे हम यहाँ पे, टेबल को आपने एडिट नहीं करना, ठीक है। ये इस तरह आ जाएगा। अब क्लियर है सबको? क्लाइंट से डील जो स्टार्ट में है ना, स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, ये जो राइटिंग है, राइटिंग की सर्विसेज ना हम फ्री में सेल करेंगे। इससे क्या क्या होगा कि हमें अपनी वर्थ का पता चलेगा, हमने जो कंटेंट सीखा है उसकी वर्थ का पता चल जाएगा, वो कंटेंट किस हद तक बेस्ट है, कि क्या वो क्लाइंट, वो जो कंटेंट हमने सीखा है, क्या क्लाइंट उस कंटेंट को एक्सेप्ट करते हैं, क्या जो हमने कंटेंट राइटिंग सीख लिया उससे जो जो भी हमारा क्लाइंट है वो उस पे यकीन करता है कि वाकई ये आपका जो लिखा हुआ कंटेंट है वो सही है, ठीक है। स्टार्ट में हमें ना हम इससे और भी हमारा जो बेनिफिट वो ये हो जाएगा कि हमें पता, जो क्लाइंट है ना, अगर वो फ्री में लिखवा रहा है आपसे, आप फ्री में लिख के दे रहे हैं, इससे ये सबसे बड़ा जो बेनिफिट ये होगा कि आपकी स्किल बहुत ज़्यादा पॉलिश हो जाएगी, ठीक है। वो जो बंदा है वो अपने मुताबिक बताएगा कि, वो जो क्लाइंट है वो बताएगा कि आपका जो कंटेंट है उसमें कहाँ कहाँ पे मिस्टेक्स है, ठीक है, वो कहाँ पे आपने गलती की है, ये जो गलती की है इसको आप क्या करें, सेट कर लें, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी स्किल बहुत ज़्यादा पॉलिश हो जाएगी, कंटेंट जो कंटेंट राइटिंग है इस पे आपकी जो ग्रिप है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। टेबल में कोई प्लेजरिज्म नहीं आएगा, ये एंड पे जाके हम, मैं जब कंटेंट एक लिखूंगा ना उसमें हम इसको चेक भी कर लेंगे। ये जो हेडिंग्स का है ना, ये अगर ये वाला दे रहा हूं मैं, इसको हेडिंग 2 दी और बोल्ड कर दिया, इसको ना आप अगर कोई स्टाइल देना चाह रहे हैं, कोई साइज देना चाह रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप जस्ट H2 की हेडिंग दें और साथ में बोल्ड कर देंगे ना तो भी काम चल जाएगा। अदरवाइज अगर आप इसको स्टाइल दे देते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये यार ये देखें, यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा स्टाइल देता हूँ, ये देखें ये हेडिंग चेंज हो गई है, ठीक है। इस तरह भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज अगर ना भी करें तो फिर भी चल जाता है, ठीक है। उसके बाद इसका जो साइज है, साइज H1 की जो हेडिंग है उसका साइज
साइज सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद H2 की जो हेडिंग है उसका साइज उससे कम होगा, और जो H3 की हेडिंग है जिसे हम सब हेडिंग बोलते हैं, उसका साइज उस H2 से कम होगा। H3 का कम, H2 का ज्यादा, H1 का H2 से ज्यादा। हाँ, गेस्ट पोस्टिंग के साथ लिख दिया करें कंटेंट फ्री। हाँ, जब आप गैस पोस्टिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, आप वहाँ पे आपके पास एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि आपसे कह सकते हैं कि सर ये जो राइटिंग की सर्विसेज है ना, ये आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, और ये जो साइट है इसकी प्राइस इतनी है। ठीक है, वहाँ पे भी आप ये भी कर सकते हैं कि अगर साइट की जो प्राइस है, ठीक है, आप उसे 35 बता रहे हैं, और साथ में आप ये कह दें कि सर जो आर्टिकल है वो भी मैं आपको लिख के दूंगा। तो यहाँ पे ये देखें, अगर आपने 5-10 ऊपर भी रख लिए ना, क्लाइंट इस बात से खुश हो जाएगा कि भाई ये वाला जो बंदा है ये मुझे राइटिंग की जो सर्विसेज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, कोई इसके पैसे ले ही नहीं रहा। ठीक है, फाउंट साइज जो आप रखना चाह रहे हैं वो रख लें, इसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसके बाद अब मेरा ख्याल ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। उसके बाद अगर आपने ना कंटेंट को चाइनीज लैंग्वेज में लिखवाना है, तो ये चैट जीपीटी जो है ना वो चाइनीज लैंग्वेज में भी लिख के दे देता है, जिस तरह गिव मी वर्ड्स इन, यहाँ पे दोबारा देते हैं, गिव मी 1200 वर्ड्स इन चाइनीज लैंग्वेज अबाउट वर्ड टॉप 10 फेस्टिवल्स वर्ल्ड। ये देखें, जैसे ही हमने एंटर किया, ये देखें चाइनीज लैंग्वेज में हमें कंटेंट लिख के दे रहा है। ये चेक करें। फॉर एग्जाम्पल इतना लिख दिया, अब हम ना देखना चाह रहे हैं ये लिखा क्या हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है, गूगल ट्रांसलेट आपके पास है, न्यू टैब में जाना है, यहाँ पे लिखना है गूगल। यहाँ ऑलरेडी यहाँ पे होगा ट्रांसलेट। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में कर लेंगे, और यहाँ पे हम कर लेंगे लैंग्वेज चाइनीज ट्रेडिशनल। इंग्लिश में हमने सॉरी, इसको चेंज करना है, चाइनीज इधर, चाइनीज में जो कंटेंट हमने वहां से कॉपी किया था उसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है, ये देखें वो फेस्टिवल आ गए, रियो कार्निवल जो फेस्टिवल है, दिवाली इंडिया का फेस्टिवल है, ये देखें चाइनीज लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अब ना हम यहाँ से भी इसको एडिट कर सकते हैं, यहाँ से हम एडिट करें, उसके बाद यहाँ पे वो एडिट होता जाएगा। ठीक है, चाइनीज लैंग्वेज में आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक? ये देखें, यहाँ पे अगर मैं इसको चेंज करूंगा ना, इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा, तो ये देखें ये ऊपर आ गया। क्लियर, इसकी समझ आ गई ना? बहुत इजी है। लेकिन चाइनीज लैंग्वेज में हमने कंटेंट नहीं लिखना, हमने लिखना है सिर्फ इंग्लिश में। ये जस्ट आपको यही के बारे में बताया कि आप किसी भी लैंग्वेज में इससे कंटेंट को लिखवा सकते हैं। अगर आप फ्री बैठे हुए हैं तो इससे बातें भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह ये देखें। हाँ है, ये देखें से एक, हम्म, ये देखें, जी जरूर आप अपनी बात पूछ सकते हैं, मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूँ। ये देखें अब लिख रहा है ना, इसी तरह इसे मैं कह देता हूँ यार, मुझे चाहिए। ये देखें, मैं एक एआई हूँ और मुझे किसी भी
बेकार के ध्यान देने के लिए लेन देन की सामत नहीं है। ये एआई अपनी वो बता रहा है, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं इसको कहता हूँ, और ये देखें, जरूर आप अपना मसला बताएं। चैट करो जी। ये लिख रहा है ना। अब आप फ्री बैठे हुए हैं तो इससे आप लिखवाते रहें। आपके कौन सा पैसे लग रहे हैं, ठीक है। फ्री में आपको लिख के दे रहा है इन्फॉर्मेशन, आप इससे बातें भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको किसी चीज़ के बारे में हेल्प चाहिए, उसके बारे में आपको बता देगा, ठीक है। जिस तरह मैं ऐसे कह देता हूँ, हाउ टू मेक 1 लाख इन 1 मंथ। ये देखें, ये हमें ना 1 लाख 1 मंथ में कमाने के लिए, ये सबसे पहले इसने क्या बताया, फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग जो आप सीख रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन सेलिंग, ये सारे ये देखें मेथड बता रहा है किस चीज़ के, 1 लाख 1 मंथ में कमाने के लिए, ठीक है। वो आपको ये मेथड बता दिए। कंटेंट क्रिएशन ये आ गया, उसके बाद ये यहाँ पे सबसे पहले इसने रखा है फ्रीलांसिंग में, ठीक है। तब ये देखें कितना बड़ा बेनिफिट है कि किसी भी चीज़ के बारे में हमने आइडिया लेना है तो ये जो चैट जीपीटी है ये हमें आइडिया दे सकता है। तो आज का जो लेक्चर है वो सबको क्लियर हो गया है। यस सर, जी सर। रीसेंट इंफॉर्मेशन, जब हम रीसेंट इंफॉर्मेशन के लिए ना इसका मैं हल बता देता हूँ, 1 मिनट, ये याद आ गया। अब आपने ना एआई से लेनी है 2024 की इंफॉर्मेशन, ठीक है, न्यू इंफॉर्मेशन। उसके लिए हल ये है कि अब हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल कीवर्ड हमने चूज किया, जिस तरह मैं ये रिसेंटली ये न्यूज़ चल रही थी, इमरान खान वॉइस बुशरा बीबी वाली, ठीक है। ये वाली एक न्यूज़ चल रही थी इस पे, ये ना रिसेंट अभी ये मार्च की है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं। अब आपने क्या करना है इस पे जो जिस तरह फॉर एग्जांपल स्टार्ट में हम क्या करते हैं, एआई से इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। यहाँ पे मैंने कीवर्ड इंटर किया, ये देखिए अब यहाँ पे वो कह रहा है कि मैं जनवरी 2022 तक इंफॉर्मेशन देता हूँ, आगे मैं इस चीज़ की इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये जो ये कीवर्ड है ना, ठीक है, इसकी क्या करेगा एआई है, वो इंफॉर्मेशन नहीं देगा, ठीक है। क्योंकि ये मार्च की न्यूज़ है, ठीक है। मार्च की, ये जो मार्च 2024 की इंफॉर्मेशन हमें कभी भी नहीं देगा। लेकिन वो भी हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। वो किस तरह ले सकते हैं, आपने क्या करना है, सिंपल न्यू चैट पे क्लिक करना है। अब क्या करना है, ये जो आना है इन ब्लॉग को कॉपी कर लेना। जिस तरह ये एक आर्टिकल है, इसको हमने क्या करना है, इस आर्टिकल को हम कॉपी कर लेंगे, हो गया। नेक्स्ट, जिस तरह इस आर्टिकल को मैं कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है। अब क्या किया, आर्टिकल को मैंने कर लिया कॉपी यहाँ तक, ये ना, यहाँ तक इसको किया कॉपी, और कॉपी करके हमने एआई पे जाके यहाँ पे कर देना है इसको पेस्ट, ठीक है। हम एआई को ये जो कीवर्ड है उसकी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। एआई को हम समझा रहे हैं कि ये वाला कीवर्ड है, इसमें कौन कौन सी चीजें आ रही हैं, क्लियर। अब जिस तरह नेक्स्ट अगला आर्टिकल है, इसको मैंने पूरे आर्टिकल को मैंने किया कॉपी। कॉपी करने के बाद इस आर्टिकल को मैंने डाल दिया एआई पे। इसको कॉपी किया, कॉपी करके मैंने डाल दिया एआई पे। चलें जी, ये देखें। अब एआई के पास ना इस टॉपिक की इंफॉर्मेशन चली गई है, ठीक है। इस टोटली जो टॉपिक है ना ये वाला,
इसकी इंफॉर्मेशन। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये देखें, अब कीवर्ड जिस तरह मैंने आपको कंटेंट का स्ट्रक्चर बताया कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद फिर हम लिखेंगे बॉडी, बॉडी एफएक्यूज कंक्लूजन। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी ना जैसे ही अब कीवर्ड को पहले हमने कीवर्ड इसी कीवर्ड को पेस्ट किया था तो वो कह रहा था कि इसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। अब दोबारा इसी कीवर्ड को अगर मैं पेस्ट करूंगा तो इसके ऊपर वो कंटेंट लिखना शुरू कर देगा। ये देखें, जैसे ही पेस्ट किया तो अब ये देखें इसने कंटेंट लिखना शुरू कर दिया। अब समझ आई ना? तो क्या करना है हमने ना, एआई को इंफॉर्मेशन दे देनी है। जो टॉप 10 में आर्टिकल्स होंगे उनको हमने कॉपी करना है। जो न्यू मतलब 2024 के आर्टिकल हैं टॉप 10 वाले कॉपी किए, कॉपी करके एआई को दे दिया। अब एआई क्या करेगा, एआई के पास इंफॉर्मेशन आ गई है, एआई को पता चल गया उस बंदे के बारे में भी, वो कब उसकी जो बीवी है उसके बारे में भी, उसकी जो डेट है उसके बारे में, सारी जो न्यूज़ है उसके बारे में एआई को समझ आ गई। अब एआई क्या करेगा, इस कीवर्ड के ऊपर अगर आप 10,000 वर्ड्स काउंट भी लिखवाना चाह रहे हैं तो वो एआई क्या करेगा, इजीली उसके ऊपर लिख देगा। ठीक है, एआई को पहले उस चीज के बारे में नहीं पता था। इससे हमें ये क्लियर हो गया कि अब हम ना 224 की जो इंफॉर्मेशन वाला सीन है ना, वो जो चक्कर है वो भी खत्म हो गया। हम 224 की भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं चैट जीपीटी 3.5 से। क्लियर यहां तक? आज के लेक्चर की समझ आ गई है सबको? आज का लेक्चर था वो सिर्फ था चैट जीपीटी के ऊपर, एआई टूल के ऊपर। क्लियर है सब लोगों को? क्लाइंट कभी कभी अपनी तरफ से भी दे देता है, कभी कभी हम खुद बना लेते हैं। मोहम्मद जीशान। यस सर। थैंक यू। थैंक यू जीशान। ओवरव्यू। ठीक है, मैं इसका आज के लेक्चर का ओवरव्यू जस्ट दे देता हूँ। व्हाट इज चैट जीपीटी? चैट जीपीटी क्या है, एक एआई टूल है जिसकी मदद से हम क्या कर जो जो हमें क्या करता है, वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जिस एआई से। इस चैट जीपीटी जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है चैट जीपीटी, इससे ना हम किसी चीज के बारे में भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, ये हमें किसी कोई भी हम इसे चीज के बारे में जानना चाह रहे हैं, हम जस्ट टाइप करेंगे उसकी इंफॉर्मेशन दे देगा। क्रिएट चैट जीपीटी अकाउंट। चैट जीपीटी अकाउंट किस तरह बनाना है वो आपको बना के दिखा दिया। जस्ट हमने क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है चैट जीपीटी। क्या करेगा, पहली जो नंबर पे वेबसाइट आएगी उसको ओपन करना है, लॉगिन पे क्लिक करना है, लॉगिन कंटिन्यू विद गूगल। जैसे ही करेंगे हमारा अकाउंट बन जाएगा। उसमें कोई आपसे कोई नंबर नहीं मांगेगा, कोई आपकी वेरिफिकेशन नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद टूल्स दैट वी विल बी यूज। चैट जीपीटी या गूगल बार्ड है। चैट जीपीटी क्या करता है, इसके जो ओनर है उसने इसकी कोडिंग ही इस तरह की है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ना वो खुद ब खुद जनरेट करता है। ये गूगल से या कहीं और से कॉपी नहीं करता कि वहां से वर्डिंग को कॉपी की और हमें प्रोवाइड कर दी। लेकिन नीचे लिखा हुआ है गूगल बार्ड। ठीक है, गूगल बार्ड क्या करता है, ये ना एआई से इंफॉर्मेशन को, सॉरी, गूगल से इंफॉर्मेशन को कॉपी करता है। ठीक है, जिस तरह गूगल पे ऑलरेडी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है वहां से कुछ लाइंस उठा लेता है। ठीक है, क्योंकि गूगल का ये अपना टूल है, इसलिए ये क्या करता है, गूगल को देख के फिर कंटेंट को लिख रहा है। उसके बाद चैट जीपीटी। बेनिफिट्स ऑफ चैट जीपीटी इसके ये हैं कि आपको आपको किसी बिजनेस के बारे में आइडियाज लेना चाह रहे हैं, आपकी कोई शॉप है, आप कोई भी कारोबार कर रहे हैं, उसके बारे में आपको हेल्प चाहिए तो चैट जीपीटी क्या करेगा, उसमें हमारी मदद करेगा। व्हाट इज प्रॉम्प्ट और कमांड? यहाँ पे किसी भी चीज के बारे में मैं आपको कह दूं, फॉर एग्जाम्पल कि आप क्या करें, आपने 5 आर्टिकल लिखने हैं, आपको मैंने प्रॉपर एक कमांड दी, आपको बताया कि 5 आर्टिकल लिखने हैं, फिर आपको समझ आई कि भाई मैंने क्या करना है, 5 आर्टिकल लिख के लेके आने। अगर मैं आपको ना बताता कि आपने 5 आर्टिकल लिखने हैं तो आपको समझ ही नहीं आनी थी कि हमने करना क्या है। इसी तरह एआई है, एआई को अगर हम प्रॉम्प्ट देंगे ना कोई मैसेज करेंगे, फिर उसका हमें वो क्या करेगा, उस चीज के रेलिवेंट हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा या उस चीज के बारे में हमें बताएगा। यूज फॉर गैस पोस्टिंग। गैस पोस्टिंग के लिए आप इसको किस तरह यूज कर सकते हैं? ठीक है, गैस पोस्टिंग में जिस तरह अब हमें एडमन के लिए टेम्पलेट बनवाने हैं, उसके बाद क्लाइंट के लिए प्रपोजल बनाने हैं, या एडमन से हम ना आउटरीच कर रहे हैं, उसमें ना क्या हो रहा है कि 5 या 6 मैसेज के बाद फिर भी जो एडमन है वो कह रहा है कि मैंने इस वेबसाइट के $70 या जितने भी वो मांग रहा है, वो कह रहा है कि मैंने इतने ही पैसे लेने हैं। और सॉरी, स्क्रीन शेयर ही नहीं की मैंने। ठीक है, यूज फॉर गैस पोस्टिंग।
ये मेरी वॉइस वॉइस आ रही है सबको? यूज फॉर गैस पोस्टिंग का ये है सिंपल कॉन्सेप्ट के उसमें हमने एडमन के लिए बनवाना है, क्लाइंट के लिए बनवाना है। एडमन के लिए बनाना है तो उससे हम अगर बार्गेनिंग कर रहे हैं तो उसमें वो हेल्प करेगा कि भाई ये जो है ना कि आपने एडमन से अगर $70 कह रहा है, वो कह रहा है कि मैंने $70 लेने हैं, तो आप उसको $30 पे कन्वेंस किस तरह करना है या $10 पे किस तरह कन्वेंस करना है, उसके ऊपर भी वो आपको मजीद बताएगा। उसके बाद डिफरेंस आ गया, डिफरेंस 3.5 और दूसरी साइड पे है चैट जीपीटी 4। जो चैट जीपीटी 3.5 है उसमें क्या है कि लिमिटेड इंफॉर्मेशन टिल 222। अब जो आगे है चैट जीपीटी 4, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन 224 तक इस ये इंफॉर्मेशन दे देता है, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देता है। अगर हम 2000 अब की बात करें ना कि ये हमें आज के दिन की इंफॉर्मेशन देगा जो हम पेड बाय करेंगे, इस तरह का कोई सीन नहीं है। ये जो पेड वाला भी है ना ये भी हमें 2 मंथ पीछे रखता है, ठीक है। ये जनवरी तक हमें इंफॉर्मेशन देगा चैट जीपीटी 4, 2-3 मंथ पीछे ही रखेगा। उसके बाद 3.5 उसमें लिखा हुआ राइट फास्टली। ये 3.5 क्या करता है, बहुत ही जल्दी आर्टिकल को लिखता है। अनलिमिटेड कमांड, इसमें ना लिमिट की कोई कमांड नहीं है, ठीक है। लिमिट कोई ना ये नहीं है कि आप इतने इतनी कमांड दे सकते हो, इतने मैसेज कर सकते हो, उसके बाद आपका टूल खत्म हो जाए, इस तरह का कोई सीन नहीं। उसके बाद अनलिमिटेड वर्ड काउंट, इसमें कोई ना वर्ड काउंट की लिमिट भी नहीं है कि आपको मतलब आप कहेंगे कि 1500 वर्ड्स लिखेगा उसके बाद बंद हो जाएगा, या 10,000 लाख वर्ड लिखेगा उसके बाद बंद, इस तरह का कोई सीन नहीं होने वाला। ये लाइफ टाइम है, सबसे बड़ा बेनिफिट कि ये लाइफ टाइम मतलब परमानेंट ही हमारे पास है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, कोई पेड में नहीं है। चैट जीपीटी जो 4 है, राइट फास्ट राइट स्लो लिखता है, राइट स्लोली ये स्लो लिखता है चैट जीपीटी 4। लिमिटेड कमांड है, लिमिटेड वर्ड काउंट पेड में है, ठीक है। ये सारी चीजें इसलिए हमने क्या करना है, 4 को बाय करना ही नहीं है, और ये $20 में है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट, अगर वेबसाइट से अगर आप बाय करें। उसके बाद एंड पे है इज एआई कंटेंट, इज एआई कंटेंट गुड फॉर एसईओ। अगर आप विदाउट एडिटिंग कंटेंट को वेबसाइट में पब्लिश करते हैं तो वो वाला कंटेंट कंटेंट गूगल के लिए एसईओ के लिए अच्छा कंटेंट नहीं है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अगर हम कंटेंट एआई से भी लिखेंगे उसमें प्रॉपर हम क्या करेंगे, एआई से कंटेंट में से एआई को रिमूव करेंगे, ठीक है। उसमें प्रॉपर हम मैनुअल एडिटिंग करेंगे, उसके बाद फिर हम कंटेंट अपना जो भी क्लाइंट होगा उसको भेजेंगे, ठीक है। उसमें बुलेट्स पॉइंट, टेबल, उसके बाद पिक्चरें, ये सारी चीजें ऐड करके। द पावर ऑफ क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट से आप किसी भी बंदे को बीट कर सकते हो। क्वालिटी कंटेंट से अगर फॉर एग्जांपल एक बंदे ने लिखा हुआ है एआई से, ठीक है, एआई से मतलब कमांड दी और उसने पूरा आर्टिकल लिख के छाप दिया है अपनी वेबसाइट पे, अब वो आ गया है गूगल के टॉप पेजेस में। अब अगर आपने कंटेंट में मैनुअल एडिटिंग की है, उस कंटेंट को अच्छा करके लिखा है, बुलेट्स पॉइंट सारी चीजों को देख के क्वालिटी क्वालिटी दी है, कंटेंट की क्वालिटी दी है, तो इससे क्या होगा कि आप जो उस बंदे ने कंटेंट लिखा है ना वो टॉप पेजेस में है, उसको भी आप बीट कर सकते हैं इजीली। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद क्वालिटी कंटेंट से आप आपका जो क्लाइंट है उसको भी आप ग्रैब कर सकते हैं। मेरा ख्याल अब ना क्लियर हो जाना चाहिए। ओके है सबको? और जो भी दोस्त जो भी हम इंफॉर्मेशन देंगे ना वो न्यू ही इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। एआई आपको न्यू इंफॉर्मेशन देगा। अब 224, अब कोई कीवर्ड आ जाएगा ना 224 वाला, फिर हम इस तरह करेंगे कि गूगल से कंटेंट को कॉपी करके, अगर अदरवाइज अगर सिंपल कीवर्ड है उसको हमने इस तरह का नहीं करना। ये तो एक मेथड आपको बता दिया गया है कि न्यू इंफॉर्मेशन का। बाकी क्लियर है सबको आज का लेक्चर? अनम्यूट करो सर। ये ना मैं अनम्यूट कर रहा हूँ सबको। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हेलो अस्सलाम क्या हाल है वालेकुम। सर आपका? वन बाय वन करें क्वेश्चन, हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। सभी तरह अरे से साहब, वन बाय वन अस्सलाम क्वेश्चन। वालेकुम। क्या हाल है सर आपका?
ठीक है, तो वैसे ठीक है आपकी। सर 1 बाय 1 म्यूट अनम्यूट करें सर, और सब शो हो रहा रहेगा। ये क्वेश्चन सब ये था बोलने कि में तो समझ नहीं आएगा किसी को भी, बराए मेहरबानी। हेलो हेलो। अस्सलाम है। सर 1 बाय 1 एक को रिव्यू अनम्यूट करें, बहुत ज्यादा मेरी बात सुनिए, वन बाय वन करें क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन न करें। अब किसी की अगर आवाज आएगी तो उसको मैं इधर से कर दूंगा रिमूव। 1 बाय 1 सभी के क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। आजाद बोले, सर जिया बोले, सर जिया। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हेलो। जी आवाज आ अस्सलाम रही वालेकुम है, आप सर। क्वेश्चन करें। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि राइटिंग जो हम लिखते हैं, अगर हम वेबसाइट के साथ लिखेंगे तो उसके मतलब जो चार्जेस होंगे वो अलग उससे लेंगे, या सिर्फ साइट वो सिर्फ पैसे लेंगे उनसे गेट पोस्ट करवाने के। नहीं ये देखें, अब आपने आपके पास कोई गेस्ट पोस्टिंग का क्लाइंट आ गया, वो कहता है मुझे ना चाहिए scoop.earth.com, ठीक है। तो उस यस पे सर। हमने अपना लिंक लगवाना है। उसके लिए आप उसे ये ऑफर करवा सकते हैं कि स्कूप अर्थ मेरे पास वेबसाइट है, वो है, आपको मैं दूंगा $20 में। और जो मुझे ना कंटेंट राइटर भी हूँ साथ, ठीक है, मैं आपको आर्टिकल है ना, जो आपने आर्टिकल भी तो लिखवाना है ना गेस्ट पोस्टिंग के लिए, वो जो आर्टिकल है ना वो आपको यस मैं सर। पोस्ट दूंगा, ठीक है। मैं कोई पैसे नहीं आपसे चार्ज करूंगा, आप सिर्फ मुझे गेस्ट पोस्टिंग के पैसे देना। मैं आपको क्या करूंगा, मतलब जो कंटेंट है वो फ्री में लिख के दूंगा। इससे क्या होगा, क्लाइंट वो आपका खुश हो जाएगा, वो नेक्स्ट क्या करेगा, आपको और भी ऑर्डर देगा। ओके सर। सर इसके अलावा मेरा क्वेश्चन सर ये था कि ये हम फेसबुक वन पे बाई वन। अपना कोई पोस्ट लगा, मैंने ये अब हम फेसबुक पे कोई पोस्ट लगा सकते हैं कि हम content- सर मेरे ख्याल में जो आपको पर्सनल मैसेज कर रहे हैं उनके आपको नाम शो हो रहे होंगे, उनको ही अनम्यूट करें क्योंकि कुछ खामखा ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। यहाँ पे आप टेक्स्ट करते हैं। क्लियर हो गया आज का लेक्चर। चलें बस ठीक है। हाँ चलें जी, ठीक है। बाकी जो आगे जो लेक्चर है, अगर आप किसी को थोड़ी बहुत रहती हैं कोई चीज़ें, तो आप क्या करें, ये जो रिकॉर्डिंग है ना वो आपके ग्रुप में भेज दी जाएगी, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। बाकी आपको समझ आ जाएगी। आज का लेक्चर वैसे भी बहुत ही इजी था, चैट जीपीटी के ऊपर था कि उसको हमने यूज़ कर कैसे करना है, ठीक है। और ये जो एआई है, ये जो एआई चैट जीपीटी है, ये असल में है क्या, ठीक है, इसका अकाउंट किस तरह बनाते हैं, इसके बेनिफिट्स थे, ये जो पेड वाला है फ्री वाला है, ठीक है, इसमें क्या फ़र्क है। तो ये बहुत ही सिंपल था। तो बाकी जो भी आपका होगा वो नेक्स्ट हम कल कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन का लेक्चर होगा, उसके बाद फिर मैं आपको एक कंटेंट लिख के दिखाऊंगा, फिर हम उसमें ना प्रॉपर जो चेक करेंगे प्लेजरिज्म आया है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद उसमें एआई आया है या नहीं, अगर एआई आया हो तो एआई को रिमूव किस तरह करना है, ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 ये नेक्स्ट हम करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।